नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। किसी के अरमान जागे तो कोई नाराज हुआ, तो किसी का फरमान मानकर कोई नाराज हुआ, किसी की पैरवी करने की बात आई तो कोई नाराज हुआ, किसी को मनाने की बात आई तो कोई और नाराज हुआ, कोई अपना मानकर नाराज हुआ तो कोई बेगाना मानकर नाराज हुआ, ये नाराज हुआ, वो नाराज हुआ। राजस्थान की राजनीति में अगर 3 दिन का सार निकाले तो पूरी कहानी के पीछे यही वॉइस ओवर सुनाई देगा। लेकिन क्यों ये नाराजगी शुरू हुई? क्यों हाथ के परिवार में ये कलह हो गई? क्या ये बीते दिन हुए घटनाक्रम का असर है या फिर 2 सालों से चले आ रहे कोल्ड वॉर का नतीजा है? क्या ये नाराजगी कभी दूर हो पाएगी? क्या कांग्रेस के सभी नेता कभी एक जाजम पर बैठ पाएंगे? क्या बिखरी बिखरी कांग्रेस आने वाले चुनाव में पूरी ताकत से उतर पाएगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आम जन के साथ कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के मन में चल रहे हैं। आज बात इसी खास मुद्दे पर कि नाराजगी किससे, किसकी और कब तक। देखिए, नाराज होना तो बड़ा शब्द है क्योंकि वो हमारे नेता हैं, लेकिन हमें उनसे शिकायत जरूर है। और अजय माकन जी की नाराज होंगे तो उनको राजी कर लेंगे। हम हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं, तो राजी कर लेंगे। क्या दिल्ली जाना होगा दिल्ली चले जाएंगे, सोनिया गांधी जी से मिलना होगा, सोनिया गांधी जी हमारे लीडर हैं। दाढ़ी करने वालों को पुरस्कार दिया जावे, ये यहाँ का विधायक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। चलिए, इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ कांग्रेस नेता राधेश्याम तंवर जी हैं, बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भंडारी जी और साथ ही योगेश शर्मा जी हैं, पॉलिटिकल एडिटर, चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। क्योंकि कांग्रेस में नाराजगी का दौर यहां पर चल रहा है। योगेश जी, सबसे अहम सवाल तो यही है कि एक तरफ तो रिपोर्ट सौंपी गई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को क्लीन चिट दी गई, इसके अलावा भी कार्रवाई की बात कही जा रही है, कुछ लोगों को गलत माना गया है, ये रिपोर्ट की बात रही। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आज दिन भर देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर चलता रहा, हर कोई अपनी बात रखता रहा और बस नाराजगी 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 ही नजर आई, हर कोई एक दूसरे से नाराज। क्या आपको लगता है कि कब तक ये नाराजगी कायम रहेगी? कब तक सामान्य सब कुछ हो पाएगा या अभी लंबा चलेगा ये? देखिए श्वेता, नाराजगी शुरू हुई अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे के जयपुर टूर से। माकन नाराज हुए कि सीएलपी की बैठक में विधायक नहीं पहुंचे। उसके बाद विधायक नाराज हुए कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का एजेंडा था, इसलिए सीएलपी की बैठक में नहीं गए विधायक। और पूरी इस घटनाक्रम के बाद जो बयान लगातार आ रहे हैं, चाहे वो गहलोत के हार्डकोर समर्थक हों, चाहे वो सचिन पायलट के हार्डकोर समर्थक हों, चाहे वो महेश जोशी, खाचरियावास और शांति धारीवाल के बयान हो, चाहे वो राजेंद्र गुड़ा, खिलाड़ी लाल बैरवा के बयान हो, तो यूँ कहा जा सकता है कि दोनों तरफ के बयानों की तुलना करें तो एक तरह से कहा जाए तो इस नाराज़गी के पीछे सियासत अपनी जगह है। लेकिन नाराज़गी के जो केंद्र बिंदु है, पावर सेंटर्स हैं अलग अलग खेमों के, अशोक गहलोत उन्होंने चुप्पी साधे हुए है और दूसरे पावर सेंटर्स हैं सचिन पायलट, उन्होंने भी रहस्य में चुप्पी साध रखी है। तो ये चुप्पी की जो पॉलिटिक्स है वो अभी थोड़ी देर पहले 12 पेज की ऑब्जर्वर की रिपोर्ट्स के आधार पर जो सामने आ रही है बात कि शांति धारीवाल, महेश जोशी, खाचरियावास, धर्मेंद्र राठौड़ की अनुशासनहीनता के दायरे में लाए गए हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर कोई भी गलत टिप्पणी रिपोर्ट में नहीं की गई। तो उसके पीछे साफ सा मंतव्य ये भी नज़र आता है कि अशोक गहलोत एक इतने बड़े कद के नेता है कि पर्यवेक्षक अगर उनके खिलाफ कोई बात कहेंगे तो क्या ये लाजमी होगा? क्या पर्यवेक्षक अशोक गहलोत के कद को नज़रअंदाज करके उनके खिलाफ कोई टिप्पणी लिखेंगे? और क्या अशोक गहलोत जब खुद पर्यवेक्षकों के साथ कहा जा सकता है मिलने पहुंचे थे खड़गे से, तो उसके बाद उन्होंने अपनी बात रख दी थी, तो उसके बाद भी क्या अशोक गहलोत के खिलाफ कुछ लिखा जाएगा? लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अशोक गहलोत के हार्डकोर समर्थकों ने समानांतर बैठक करके आलाकमान को चुनौती दी। सवाल ये भी उठता है कि जो बैठक 8 सिविल लाइन्स पर हुई थी, क्या उसमें बात नहीं रखी जा सकती थी? क्या उसमें बैठक में हिस्सा लेकर ये तमाम लोग
अपनी बात नहीं कह सकते थे क्या? और क्यों ग्रुप्स में बैठक करके और इन्होंने आलाकमान को चैलेंज करने का काम किया? क्यों अशोक गहलोत के लिए भी परेशानी पैदा करने का काम किया? वो अशोक गहलोत जिनका अब तक का पूरा कैरियर बेदाग रहा है, गांधी परिवार के प्रति उनकी लॉयल्टी पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, तो इस पूरी घटना के बाद उन पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया, उन पर सवाल खड़े किए गए, उनकी एक आस्था जो 10 जनपद के प्रति है उस पर सवाल खड़े किए गए। तो ऐसी कई बातें, लेकिन यहाँ मैं फिर से कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अशोक गहलोत की भूमिका को लेकर क्या सोचते होंगे, लेकिन सोनिया गांधी अशोक गहलोत की गहराइयों को और उनकी गांधी परिवार के प्रति आस्था को भली भांति जानती है। और कितने संकट इससे पहले आए होंगे जब अशोक गहलोत गांधी परिवार के साथ खड़े रहे, और कौन ऐसा नेता इस भारत के अंदर है। यही वजह भी रही कि अजय माकन के प्रति आलाकमान की भी नाराजगी रही कि वो ठीक से इस पूरे मामले को हैंडल नहीं कर सके, क्योंकि जाते जाते नाराजगी अजय माकन ने भी दिखाई, मुख्यमंत्री को लेकर भी कुछ चीजें उन्होंने कही। राधेश्याम तंवर जी, कांग्रेस के अंदर एकजुटता की बातें बहुत की जाती थी, लेकिन जिस तरह से बटी बटी कांग्रेस नजर आई, जिस तरह से नाराजगी का दौर यहाँ पर चल रहा है, सामान्य नजर तो नहीं आता कि बहुत जल्दी कुछ हो पाएगा। श्वेता जी, जो मैं बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, जो कि पूरे इस परिदृश्य से जो हमारे स्टेट और देश के अंदर जो मैसेज गए हैं, अशोक जी गहलोत को 40 साल के अंदर एक कांग्रेस की बड़ी पूंजी बन गई थी, बड़ी एसेट बन गई थी देश के अंदर, और बीजेपी से आशंकित थी। और अगर ये देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते तो मैं समझता हूँ आने वाले परिणाम 2024 के और स्टेटों के चुनाव में उनमें भारी परिवर्तन आपको देखने को मिलता। और कांग्रेस को बार बार जो मरी कांग्रेस करे, खत्म कांग्रेस, उसमें संजीवन बूटे काम अशोक जी गहलोत करते। लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपको, साफ सुथरे मन से आऊं, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मैं सच्चाई भी आपके सामने बताऊंगा। इन मंथराओं ने, इन कई जैसे लोग जो मंथरा इस कांग्रेस के अंदर, ए क्लास के तो 5 लोग हैं और बी क्लास के 5 और सी क्लास के 5, 15 लोगों ने मिलकर इस वटवृक्ष को खत्म कर दिया अपने इंटरेस्ट के लिए। उनका नाम है तो वो उचित नहीं मानता, मेरे मुंह से उनका नाम भी लूंगा। खाली बाद में कार्रवाई हमारे पर क्या होगी, हमारे विभाग रहेंगे नहीं, हमारी कैसे चलेगी, इस कारण उन्होंने इस कांग्रेस का बट्टा बैठा दिया। और जो अशोक गहलोत देश की बटमट पड़ गया था राजनीति का, उसको पसंद चिन्ह लगा दिया। इस बात का कांग्रेस के कार्यकर्ता में भारी दुख है। मैं हर लोगों से मिलता हूँ, रिक्शे वाले, तांगे वाले, कार, हवाई जहाज, हर तरह के वर्ग से मैंने बात की है। वो केवल अशोक गहलोत के कैरियर के लेकर चिंतित है। 40 साल उसने अपना अस्तित्व बचा के रखा, कभी जातिवादी नहीं रहा, कभी परिवारवादी नहीं रहा। तो आज भी तो नहीं है ना, आज भी तो नहीं, क्यों सवाल उन पर उठ रहे हैं? उनको क्लीन चिट तो सोनिया गांधी की तरफ से इस रिपोर्ट में भी दिया। जिस प्रकार से जो सीएम हाउस के अंदर आला, देखो नेता पार्टियां बनाती है, अशोक जी की मेहनत, लेकिन पार्टी का आशीर्वाद। 40 साल दोनों साथ साथ चलिए, केवल पार्टी का, उनकी मेहनत, दोनों मिलकर के अशोक गहलोत बने हैं। तो सीएमआर में जो मीटिंग ऑथराइज होनी थी, जो विधायक दल की मीटिंग, और दिल्ली से सोनिया जी के प्रतिनिधि आए थे, किसी भी रूप में वो मीटिंग होनी चाहिए थी। और उस मीटिंग को फेल करने के अंदर जो मंत्र है, जो कई जो जिस तरह के विश्वासघाती लोगों ने इस कांग्रेस को फ्रैक्शन डालने के लिए आज देश के अंदर बीजेपी कांग्रेस से लड़ाई नहीं होकर सचिन पायलट वर्सेस अशोक। आप ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने जो किया अलग से बैठक की, सब अपने फायदे के लिए किया, नहीं सोचा? ये बात मैं आपके कैमरा से और दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ी, जो लोग समझ नहीं पा रहे, ये खेल 15 लोगों का खेल है खाली। और मैं अशोक जी गहलोत साहब से निवेदन करना चाहूंगा, आप चाहे किसी पद पर है, इन 15 लोगों को दूर कर दो। इन्होंने अपने स्वार्थ के कारण इस कांग्रेस का भट्टा बैठा दिया और आपके पसंद चिन्ह लगा दिया। बहुत बड़ा हानि हुई। आज हम बीजेपी से लड़ने की तैयारी कर रहे थे। अभी आपको क्या लगता है, नाराजगी जल्दी खत्म हो गई, अभी ये इसमें वक्त लगने वाला है? जो मंथराएं इतनी तगड़ी दीवार, इतनी गहरी खाइया कर दी, अब वो आप चाहते हो कि वो बैठ के गले मिल जाए। इन्होंने कांग्रेस का नुकसान कर दिया है। मैं बता रहा हूँ आपको श्वेता जी, बहुत भारी मन से आपके सामने बात कर रहा हूँ। मैं कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ। हजारों जो कार्यकर्ता जो कांग्रेस में कुछ पद नहीं जिनके पास, जो बेचारे बूथ पे बहुत डरवाते हैं, जो भूखा रहकर आपका काम करते हैं, जो धरना देते हैं, प्रदर्शन देते हैं, इन मंत्रियों के कारण, इनके कांग्रेस की सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं का दुख हुआ है, दिल दुखा है इसे। कांग्रेस करके माइनस में जाती है तो देश की जनता पर फर्क पड़ता है। 8 करोड़ मुख्यमंत्री, 8 करोड़ के प्रतिनिधि थे, लेकिन 125 करोड़ का प्रधानमंत्री बनाने में अशोक गहलोत जी का बहुत बड़ा स्थान होता। और
और मैं समझता हूँ ये अवसर इन लोगों की, इन मंत्राओं ने, इन केकेओ ने और इन दुराचारियों ने, विश्वासघातियों ने अभी क्लियर अपने नहीं ना घाटे हो में सकता इशारा है अध्यक्ष बन जाए, अभी ये क्लियर कहा है, हो सकता है नामांकन दाखिल कर दे, अभी बिल्कुल क्लियर लेकिन तस्वीर एक तो हुई चांद के दाग तो लगा ही दिया ना। हाँ। पसंद चिन्ह लगना ठीक है। किसी सती के ऊपर आप पसंद चिन्ह लगा दो तो मैं समझता हूँ उससे बड़ा कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। वासुदेव देवनानी जी भी हमारे साथ है, बीजेपी विधायक है। वासुदेव जी, इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए 3 दिन के, अगर जो चला 3 दिन तक ये सब कुछ, बातचीत का दौर हो, नाराजगी का दौर हो, बीजेपी कैसे दिखती है? क्या लगता है बीजेपी को कि जल्दी ये कुछ शांत होगा? रिपोर्ट भी यहाँ पर सौंप दी गई, क्लीन चिट भी मुख्यमंत्री को दी गई है, कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। श्वेता जी, जी। ये पिछले 3 दिन का जो घटनाक्रम हुआ है ये कोई नया नहीं है। वैसे तो पिछले 3.5 साल से जब से ये सरकार बनी है, आपको ध्यान होगा कि पहले आप इस अपने पायलट को लोग चाहते थे, केंद्रीय हाईकमान के हस्तक्षेप से अशोक गहलोत काफी दिनों बाद मुख्यमंत्री का चयन हुआ, उसके बाद मंत्रियों के चयन में भी अड़चने आई, फिर विभागों के में भी आई। तो बार बार आने से दोनों ग्रुप जिस ढंग से एक दूसरे के प्रति जो इस प्रकार की बात की है इन्होंने, मैं समझता हूं ये 3 दिन का नाटक तो उसका एक परिणाम है जिसके आधार पे घटना हुई है। अब पहले अपने पूर्व जो अपने साथी हैं वो कह रहे थे कि अशोक गहलोत की पिछले 40 साल से हाईकमान के प्रति और गांधी परिवार के प्रति भक्ति है। वो भक्ति इतनी थी कि इन पे स्वयं कभी इन्वॉल्व नहीं हुए। अब जब स्वयं पे बनकर के आ गई, स्वयं के पद जाते हुए लगा, तो इनके साथियों को इन्होंने उकसा करके और इस प्रकार का दृश्य खड़ा किया। मैं समझता हूं हाई कमांड को चुनौती देना। आदमी 3 बार मुख्यमंत्री रह लिया हो, 3 बार प्रेसिडेंट रह लिया हो, 3 बार जनरल सेक्रेटरी रह लिया हो, ये गलत आरोप लगा रहे हैं। उनका मंशा नहीं इसमें। आपने आखिर क्या किया? मतलब आप अपनी मीटिंग में नहीं, अरे सुनो, अरे आपके हाई कमांड को सोनिया गांधी का और राहुल गांधी का अपमान किया है, उनकी बात को न मान करके आपने समानांतर बैठक कर ली और बिना अशोक गहलोत की सहमति के ये हो नहीं सकता। ये बड़े क्लीन चिट आपके लोगों ने दे दी हो, किस कारण से दी है? क्लीन चिट नहीं दी है, उसमें इनका उल्लेख नहीं किया है। इसके कारण से आज कांग्रेस की दुर्गति हुई है, सारे देश के अंदर थू हुई है कांग्रेस की कि इन्होंने सोनिया गांधी और उनका जो कंट्रोल था उसको चुनौती दे डाली। का शांति धारीवाल ने तो इस पर से आरोप लगा दिए, महेश जोशी ने सबको कमान करके वहां भेज दिया, प्रताप सिंह खाचरियावास के स्टेटमेंट देख लो। ये कांग्रेस अब समाप्ति की ओर है। मैं कहता हूं भले ही आज कांग्रेस इस बात से खुशी इसकी हो रही है करके कि इनके देश कर्मों के से रह अंदर गई है एक सड़क पर 2023 में इन 40 साल का अनुभव विदा हो जाओगे। निर्विरोध नेता अगर आपके सामने होता तो मैं समझता अरे इस तरह से लड़ते हो, अब आपके दोनों एक साथ बैठ सकते हो। ठीक है वासुदेव जी, नकारा निकम्मा कह दो, फिर उसके साथ बैठो। वो उसने 2 साल तक आपके साथ रहा। ठीक है वासुदेव जी, बीजेपी का भी अपना स्टैंड इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। प्रकाश भंडारी जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है। प्रकाश भंडारी जी, बहुत लंबा एक कह सकते हैं कि अनुभव आपका रहा है, प्रदेश में अलग अलग तरह की राजनीति भी आपने देखी, सरकार बनते बिगड़ते, नाराजगी, सब कुछ। लेकिन अगर इन 3 दिनों की बात कर ली जाए, जिस तरह से एक दूसरे से नाराज सभी है, हर कोई अपने आप को सही मान रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में अपने बयान को सही मान रहा है, लेकिन दूसरा उसी को गलत मान रहा है, नाराजगी का दौर लगातार जारी है, रिपोर्ट वहां पर दी जा रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको क्या नजर आता है, क्या आपका एक्सपीरियंस कहता है कि क्या वाकई में ये लड़ाई या ये जिस तरह से बिखराव है वो लंबा चलने वाला है, या इसे सुलझाने में कामयाब हो पाएंगे ये सब? देखिए, हर राजनीतिक पार्टी का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, वो जो संगठन होता है उसके अंदर एक व्यक्ति सर्वोपरि होता है, सब कुछ है। लेकिन जो भारत के जो प्रजातंत्र की हमारी जो परंपरा रही है उसमें ये है कि चुने हुए नेताओं का, देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे और उनके बाद के जो प्रधानमंत्री, मतलब इंदिरा जी के वक्त भी ऐसा हुआ था कि विधायक दल के जो नेता होते थे उनको विधायक ही चुना करते थे। ये कुछ परंपरा बदली, वो इंदिरा जी के टाइम से ही बदली होगी। वो ये थी कि अब जो है मैंडेट ऊपर से आने लगा, हाईकमांड जो बोलेगा उसे चुनना है। और तो ये आप जो विधायकों के जो अपने जो अधिकार थे उसका करीब करीब हनन था। और वासुदेव जी भी ये जानते हैं, उनकी पार्टी में भी होता है ये काम। उनकी पार्टी में भी जो असम के मुख्यमंत्री को जिससे पार्टी ने सदानंद जी जो थे उन्होंने अपनी पार्टी को जिताया, लेकिन कांग्रेस से भाजपा में आए हुए व्यक्ति को उन्होंने असम का चीफ मिनिस्टर बनाया। ये वासुदेव जी की पार्टी में भी होता है, ये कांग्रेस में तो बहुत होता है।
लेकिन सबसे बड़ी बात जो देखने की है, किसी ने हाईकमान को चुनौती नहीं दी। जी जी, तो सुनिए आप, देखिए आपके यहाँ सदा आपके नहीं है, आपके परंपरा नहीं है, आपके यहाँ भी ऊपर से ऑर्डर आते, उसी को चुनो, सब जगह होता है। ये सारी पार्टियों में यह रोग है। देखिए मेरा एक और मेरा एक वासु जी, एक मेरा आग्रह है, वो ये है कि ये पहली बार एक कोई कोशिश हुई कि ये जो परंपरा है, ये परंपरा जो आपकी है कि जो एक लाइन का प्रस्ताव, ये कांग्रेस में 40 साल 30 साल से चल रहा है। एक लाइन का पारित प्रस्ताव है। अरे सारे जो विधायक चुने गए हैं, जिनको मैंडेट जनता ने दिया है, उनकी आवाज़ों पर कोई मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। और ऊपर से आता है कि एक लाइन का आपको हमें अधिकार दीजिए, आप हम भेजेंगे जिसको भेजना हो, हम जिसको हमें जैसे को बनाना उसको। पहली बार एक मजबूती से, आप चाहे कुछ भी कह लें, अशोक गहलोत की शायद पहल रही होगी, आप रिपोर्ट में उनका उल्लेख है या नहीं उससे मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन पहली बार एक कोशिश हुई है। वो कोशिश हुई है मैंडेट के खिलाफ आवाज़ उठाने की। ये जो हाईकमांड की तरफ से जो आदेश आते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की एक बार पहली बार कोशिश हुई है। और कोशिश जो हुई है बहुत पुरजोर हुई है। और सबसे बड़ी बात जो ऐतिहासिक है, वासु जी, मैं आपको भी कहना चाहूँगा, आपका शायद ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा मैं, वो ये कि इतने बड़े बड़े विधायक 70-80 जितने भी होंगे, 92 होंगे, 80 होंगे, आप उस नफरी पर ना जाएं। पहली बार ये हुआ देश के अंदर कि विधायकों ने ये तय किया कि हम न सिर्फ बैठक पर नहीं जाएंगे, नहीं मानेंगे बात, बल्कि अपनी विधानसभा की सदस्य जो मेंबरशिप है, सदस्यता है, उससे भी हम त्याग पत्र देंगे। आज तक ऐसे दूसरा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आपकी पार्टी में भी विद्रोह हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि विधानसभा की सदस्यता से भी आपने छोड़ने को तैयार हो गए। तो आप देखिए कि जो नाराजगी है वो कितनी गंभीर थी। और इसका कोई अंदाज नहीं है, इसका हाईकमान को कोई अंदाज है कि इस सीमा तक जा करके कि अपनी मेंबरशिप छोड़ने को तैयार हो गए। और सारे लोग तैयार हुए, 70-80 जो भी हैं लोगों ने दिया। कि कितने लोग पहुंचे तो सीपी जोशी बता सकेंगे कि कितने उनके पास त्याग पत्र है। लेकिन ये एक ऐतिहासिक घटना है, एक ऐतिहासिक घटना है भारत के राजनीतिक जो इतिहास है उसमें एक बहुत बड़ी घटना है। बिल्कुल योगेश जी, अब क्योंकि अध्यक्ष पद को लेकर जो बातचीत चल रही थी, अब ये भी माना जा रहा है कि कुछ और लोग हैं जो नामांकन दाखिल करेंगे, और ऐसे में ये बात आ रही है कि शायद अध्यक्ष का चुनाव अशोक गहलोत ना भी लड़े, ये भी संशय है। तो क्या लगता है कि फिर यही एक रास्ता बचता है अगर ऐसा होता है? देखिए अभी 3 नाम थे, अशोक गहलोत का नाम अभी रेस से बाहर नहीं हुआ है, मैं कह चुका हूँ। और 3 नाम श्वेता, दिग्विजय सिंह, कुमारी शैलजा और पवन बंसल। और इसीलिए शायद आलाकमान के सोर्सेज की तरफ से फॉर्म भरने को कहा गया है, कई नेताओं को फॉर्म लिए गए हैं, जिससे एक ऑप्शंस रहे कि तमाम जो घटनाक्रम है उसको लेकर। और जो बात अभी भंडारी जी ने कही है, अब वो उस बात में बहुत दम है कि राजनीतिक इतिहास राजस्थान का लंबा रहा, चाहे देश में इस तरह के इतिहास रहे हों, कभी भी इस तरह की घटनाक्रम नहीं हुआ, इतना बड़ा रिवोल्ट नहीं हुआ किसी भी लेवल पर जाकर, मुख्यमंत्री के घर में ही नहीं जाए बैठक में, ये बहुत बड़ा घटनाक्रम था। और खुद जो बैठक बुलाने के लिए अधिकृत लोग हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, चीफ विप, डिप्टी चीफ विप, वो खुद ही बैठक में नहीं रहे, वो खुद पैरेलल जगह पर बैठक करें। और ये इसको पूरी गंभीरता से वहाँ पर आलाकमान ने लिया। अशोक गहलोत ने अपने पूरे 50 साल के राजनीतिक जीवन में सोनिया गांधी के प्रति वफादारी में कमी, या गांधी परिवार के प्रति वफादारी में कभी भी कोई भी कहते हैं चूक नहीं की, कभी कोई कमी नहीं दिखाई, न कोई ऐसी उनसे कोई गलती हुई। और कोई भी सोनिया गांधी के खिलाफ देश की राजनीति में बोला है, उसके खिलाफ अशोक गहलोत सबसे पहले बोलने वाले नेताओं में खड़े हुए। और वो लॉयलिस्ट की गिनती में अगर हम 1 से लेकर 10 तक गिनती करें तो अशोक गहलोत के कद का दूसरा लॉयलिस्ट आपको गांधी परिवार के प्रति नहीं मिलेगा। यही कारण है कि इतने बड़े बड़े दिग्गजों के बीच में, चाहे मदेरणा जी हों, चाहे उस जमाने में शिवचंद्र माथुर रहे हों, चाहे हरदेव जोशी रहे हों, रामनिवास मिर्धा रहे हो, तो अशोक गहलोत को अवसर मिला और मुख्यमंत्री वो गांधी परिवार के भरोसे के बाद ही बने थे। और एक मैच्योर पॉलिटिक्स उस समय देखने को मिली थी, कितने सीनियर्स लीडर्स ने
और ये बात सही थी, उस समय परशुराम जी का बड़ा कत रहा, मुख्यमंत्री की दौड़ में वो शुमार रहे, लेकिन एक गांधी परिवार का जो भी फरमान आया, उस मैच्योरिटी जो उस फरमान की थी उसको यहाँ के नेताओं ने माना, चाहे पंडित नवल किशोर शर्मा क्यों ना हो, और बाद में उन्होंने अशोक गहलोत को अपना नेता स्वीकार किया, मुख्यमंत्री स्वीकार किया। यहाँ जो मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी, जो प्रभारी को दिखानी चाहिए थी या ऑब्जर्वर को दिखानी चाहिए थी, और एक बैलेंस करके फिर कोई निर्णय लेने की बात थी। जो मुझे जानकारी मिल रही है कि गहलोत कैंप के कुछ लोगों को ये पता चल गया था कि प्रभारी जनरल सेक्रेटरी क्या मंशा लेकर जयपुर आने वाले हैं। और यही कारण है कि उस मंशा के बाद ये तमाम घटनाक्रम हुआ और सचिन पायलट को रोकने के लिए ये पूरी एक्सरसाइज की गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये बेहद अहम है। राधेश्याम जी, आप जैसे कुछ लोगों का नाम ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अपने फायदे के लिए उन्होंने किया, लेकिन जिस मंशा के साथ आए थे और चर्चा विधायकों से पहले की नहीं गई, नाराजगी इस बात को लेकर भी थी, क्या जो एक्शन लेने की बात की जा रही है आपको लगता है कि वो सही है? अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की बात कुछ लोगों के प्रति कही जा रही है। देखिए श्वेता जी, केंद्रीय जो पर्यवेक्षक आए थे, और जहाँ तक मैं टीवी के माध्यम से मैंने देखा है कि स्थान और समय और तारीख सारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूछ के की थी, और सीएम हाउस में जो मीटिंग होती है और उसको अशोक जी गहलोत को इन चाटुकारों ने दूर रखा और उनको समझाया गया, हालांकि कतई वो सहमत नहीं थे गहलोत साहब, लेकिन इन चाटुकारों ने जबरदस्ती एक देश के अंदर अशोक गहलोत जो निर्वाध नेता थे आला कमान के बीच में बहुत बड़ी दरार डाल दी, और छोटे फायदे के लिए, केवल अपना मंत्री पद बचाने के लिए, अपनी कंटिन्यूटी करने के लिए, ठीक है, इस चक्कर के अंदर इन्होंने कांग्रेस का बटा बैठाने की कोशिश करी है। लेकिन मैं समझता हूँ आला कमान अशोक जी गहलोत बैठ करके इस संकट से हम पार पा लेंगे, और इन छुटपैया नेताओं की कोई बहुत बड़ी गिनती भी नहीं है। इनको टिकट दिया तो इनका मोले वाले नहीं जानते हैं, इसे बहुत ज्यादा डरने की बहुत कोई हमें कोई जरूरत भी नहीं है। हम हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है, और आला कमान गहलोत सब पर हमारा विश्वास है। दोनों जो गुट है उनको भी एक साथ बैठ के इसको सरकार को बचा लेंगे। सरकार कहीं जा रही, 5 साल सरकार चलेगी, और मोदी से पूरी लड़ाई लड़ेंगे। मैं तो एक अपील करना चाहूंगा लास्ट में, आला कमान से कि मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नाराजगी कब तक कायम रहती है तो बेहद अहम है, लेकिन इसे सुलझाने की कोशिश भी यहाँ पर की जा रही है। लेकिन